वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लास 10 का जो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है उससे संबंधित वीडियो है और ये वीडियो सभी क्रम से पढ़ रहे हैं। क्लास 10 की जो प्लेलिस्ट बनी इस चैनल में, क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपके सिलेबस के हिसाब से और क्रम से, ऐसा भी नहीं कि कुछ इधर उधर कि पहले यहाँ पढ़ा दो फिर यहाँ पढ़ा दो फिर यहाँ आओ फिर यहाँ पढ़ाओ, ऐसा नहीं, उल्टा सीधा कि जब जहाँ की वहाँ क्रम से ही आपका यूनिट 1 का सब चीज पढ़ाया गया है और यूनिट 2 का ये ऑलमोस्ट खत्म होने की स्थिति में, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं तो यूनिट 2 भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यूनिट 2 का मतलब बहुपद, रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण तक ये पूरी चीज खत्म होने की स्थिति में है। वो तो खत्म ही हो चुके, द्विघात समीकरण खत्म होने वाला है क्योंकि ये जो अभी चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण जिसे बोलते हैं उस पर डिपेंड है। तो चलिए हम चलते हैं, ये क्वेश्चन सीधा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए कि किसी को गणित में क्या दिक्कत है। मैं ऐसा लिटरली आपको बोल रहा हूँ कि गणित में आपको दिक्कत होने दूर हो जाएगा, आपको गणित से प्यार हो जाएगा। तो यदि आप गणित में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं तो मेरे वीडियो ध्यान से देखिए और सभी वीडियो देखो। आपको गणित में 100% ये मैं गारंटी देता हूँ कि 100% कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि मेरा वीडियो क्रम से देखे और लगातार देखता रहे, तो कभी ये कह ही नहीं पाएगा परीक्षा के बाद कि हमसे गणित नहीं बनी है। 100% मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि क्या एक आयताकार आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट ए रेक्टेंगुलर मैंगो ऑर्चार्ड whose length is twice its base and the area is 800 square meter? If yes, find its length and breadth। ये अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने ट्रांसलेट कर दिया और ये हिंदी में लिखा है। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। आज जैसा कि सलूशन मैंने बताया कि समीकरण आपको बनाना है और समीकरण को चेक करना है कि अगर वो समीकरण जो बना है वो पॉसिबल है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि दो घात जो समीकरण बने हैं वो सब पीछे में कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का, ये मानक रूप है जैसा कि मैं पीछे सब बता चुका हूँ, अभी तो सब रिपीट नहीं करूंगा। मानक रूप है। ये काल्पनिक कब हो सकता है, ये वास्तविक कब? वास्तविक मतलब हाँ इसका सही वास्तविक में ऐसा समीकरण कब मिलेगा, वो भी शर्तें क्या है, या काल्पनिक ये द्विघात समीकरण कब हो सकता है, वो सब शर्तें बता चुका हूँ। तो यही है कि यदि यहाँ पर वास्तविक ऐसा कोई द्विघात समीकरण मिला जो वास्तविक होने की शर्त को पूरा करता है तो फिर समझ जाएंगे को आयताकार आम का बगीचा संभव है। लेकिन इससे जो दो बनाए हम जो द्विघात समीकरण मिले वो वास्तविक ना हो तो हम कह देंगे कि नहीं वो आम का बगीचा संभव नहीं, वास्तविक ही नहीं, मतलब वो हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो संभव नहीं है, फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन ये निकालना है यदि वास्तविक है। तो चलिए चलते हैं, पहले तो समीकरण बनाएं। क्या एक आयताकार आम का बगीचा संभव है तो हम आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि इस आयताकार बगीचे की जो बगीचा है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और क्षेत्रफल इतना है। तो आप जरा देखिए समीकरण बनाने के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये शब्दों पर आधारित जो समस्याएं होती हैं, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, शब्दों पर आधारित, उनको मैं बार बार आपको बताया हूं कि उनका से वो समीकरण वो क्वेश्चन तभी हल हो पाएगा जब उनसे संबंधित समीकरण बनाना आपको आता है, क्योंकि एक बार समीकरण बनाना पहले काम है और उसके बाद दूसरा समीकरण हल करना। तो समीकरण हल करना यदि आप ध्यान देते हैं तो सबसे बढ़िया था। समीकरण बनाने में आमतौर पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसलिए आती रहती है कि जो उसकी बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट वो नहीं समझते हैं। तो मैं सब चीज पीछे वीडियो डाल चुका हूँ इसी द्विघात समीकरण में, यदि मेरा क्रम से देखेंगे तो आप एक वीडियो अवश्य ऐसा पाएंगे जहां पर सब चीज इस पर बताई गई है कि समीकरण बनाना कैसे। पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि समीकरण बनाते समय हमेशा एक चरराशि दो चरराशि हो सकती हैं, तो उसको चरराशि को मानिए जो आधार के रूप में काम कर रही है। आधार के रूप में मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए कि आपने लिखा कि अजय की उम्र विजय से 3 साल ज्यादा है। अजय की उम्र, अभी उम्र वाले भी क्वेश्चन आएंगे। अजय की उम्र विजय की उम्र से 3 साल ज्यादा है, अजय की उम्र से 3 साल ज्यादा है या उसका 3 गुना है, जो भी कहिए 3 साल ज्यादा है। तो आप जरा देखिए यहाँ पर जो आधार है विजय की उम्र से सब चल रहा है। अजय की उम्र जो है ना, अजय की उम्र की तुलना विजय की उम्र से की जा रही है, यानी आधार विजय की उम्र जो तुलना की जा रही है विजय की उम्र को आधार मानकर की जा रही है। और इसलिए यहाँ पर जब भी मानेंगे तो हमेशा विजय की उम्र को मानेंगे। शुरुआत हमेशा मानना उसको है, उस अज्ञात राशि को मानना है, क्योंकि अजय की उम्र भी नहीं मालूम है और विजय की उम्र भी नहीं मालूम है। लेकिन आपको शुरुआत उस अज्ञात राशि से करना है जो आधार बनाकर बोली जा रही। तो आधार यहाँ पर विजय की उम्र बनाकर बोली जा रही। ऐसे यहाँ पर जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब यहाँ पर जो आधार है चौड़ाई को आधार बनाकर लंबाई को बोला जा रहा है। मतलब लंबाई का जो
लंबाई के बारे में जब भी बोला गया जा रहा है यहाँ, वो चौड़ाई से पर डिपेंड है। चौड़ाई जब तक नहीं मालूम होगा तो लंबाई नहीं मालूम होगी, सिंपल मतलब ये है। तो चौड़ाई माना चौड़ाई, इसलिए यहाँ पर जो मानना है वो चौड़ाई को मानना, माना चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। अब मीटर में क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ एक यूनिट आई है मीटर, तो मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई मीटर में होगी, इसलिए। आप सेंटीमीटर होता तो आप सेंटीमीटर मानते। यहाँ जरा क्वेश्चन में पूरा देख लिया कीजिए। क्वेश्चन में जो इकाई है तो चौड़ाई जो है, आयताकार जो बगीचा है, यानी जो आयत के आकार का बगीचा आप समझते हैं, बगीचा एक आयत ऐसा होता है, तो आयत के आकार का बगीचा रहता है, तो ये चौड़ाई हम बोल देते हैं ये x है, तो x है नहीं x मीटर है, ठीक है, ये बोल रहा है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है, इसलिए ये x है तो ये 2x हो जाएगी। बहुत सिंपल बात है, इसे 2x हो जाएगी, ये 2x हो गई, इसलिए लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2x मीटर, दुगुना है मीटर। अब आपको बोल रहा है एवं क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो आप क्षेत्रफल भी जानते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है आयत का, आयताकार चीजें है ना, आयताकार बगीचा है तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई 2x है और चौड़ाई x है और ये क्षेत्रफल कितना दिया है 800। अब इस प्रकार देखिए कि 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर, 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो है ही, इज इक्वल टू ये 800। अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, और इस प्रकार ये 400, ये 400, और आप कह सकते हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसका मतलब है कि यहाँ से x का मान निकल जाएगा, इसलिए x का मान निकल जाने यानी लंबाई चौड़ाई निकल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आयताकार आम का बगीचा बनाना संभव है। जब ये लंबाई चौड़ाई निकलती ही नहीं x का, जब कोई ऐसा समीकरण बन जाए जहाँ से उस चरराशि का मान ही नहीं निकलता है, वो काल्पनिक मान निकलता है, वास्तविक मान नहीं निकलता है। मेरा पीछे वीडियो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कब वो मान निकलता है कब नहीं निकलता है। तो यहाँ से x का मान निकल रहा है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 है, यानी एक्स इक्वल टू जब वर्गमूल इधर वर्गमूल लगाएंगे तो प्लस माइनस भी लगाएंगे तो ये प्लस माइनस 20 आ जाएगा। लेकिन ये एक्स जो है चौड़ाई है, ये माइनस में किसी भी खेत या मैदान की लंबाई चौड़ाई हमेशा धनात्मक होती है, तो इसलिए ये माइनस हट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 20 मीटर आ गया। तो एक्स इक्वल टू 20 मीटर आ गया, ये चौड़ाई हो गई, ये 20 मीटर चौड़ाई हो गई, और ये 2x यानी 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 20, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो ये लंबाई हो गई। तो लंबाई या चौड़ाई कुल मिलाकर पता हो गया आपको। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आपका ये था कि बगीचा संभव है, तो बिल्कुल संभव। जब एक्स का मान काल्पनिक हो जाए, काल्पनिक रूप से निकले, तो वो उसको बोलते हैं वहां पर वो वर्ग समीकरण काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर वो वर्ग समीकरण जो बना है, वर्ग समीकरण मतलब जो एक्स के मान 2 मान आए, एक्स के 2 मान आ गए हैं, और वो इसलिए वर्ग समीकरण, ये वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है, ठीक है। तो ये वर्ग समीकरण है। अब कोई बोल सकता है कि ये मानक रूप में तो नहीं है भाई, मेरे मानक रूप में, ये जिसको देखो कैसे है, ये मानक रूप में कोई लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और माइनस 400 इक्वल टू 0। इसको इधर कर दीजिए, पहले ऐसा कर दीजिए, ये देखिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, इसको अभी और कैसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए मानक रूप में है, जैसा ये है एग्जैक्टली वैसे ही है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और सी के स्थान पर भी है, बस बी की वैल्यू है 0 है, तो वो हो सकती है। मैं मानक रूप में जब बताया, जब मैं वर्ग समीकरण पढ़ाया हूँ तो सब बताया हूँ कि कौन सा ए बी सी किस तरह के हो सकते हैं। तो इस बार ये जो समीकरण है ये मानक रूप में ही है, यानी यहाँ पर ये इस तरह बनाकर आप मानक रूप में दिखा सकते हैं, और मानक रूप इस तरह का है और यहाँ से एक्स का मान निकल रहा है, इसलिए आयताकार बगीचा बनाना संभव है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन भी पूरी तरह समझ में आया, बहुत सरल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और अच्छी वीडियो ऐसे मिलती रहें और आपको मैथ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला क्वेश्चन लेकर आपके सिलेबस के हिसाब से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।